बूंदी जिले में बाढ़ और बारिश किसानों की फसलों पर आफत बन गई है। यहाँ जिले के भिंडी, टमाटर, मक्का, सोयाबीन के किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। क्षमता से ज्यादा बारिश होने के चलते खेतों में 4 से 5 फीट तक पानी घुस जाने से फसलें पूरी तरह से खराब हो गई हैं। किसानों ने समय रहते प्रशासन को बाढ़ और बारिश की सूचना दी थी, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पूरे प्रदेश भर में मानसून की लगातार बरसात देखी जा रही है। नदी नालियों को जो है उफान पर ला दिया है, लेकिन राजस्थान के बूंदी का बड़ा नागांव ऐसा है जहां पर बाढ़ बारिश के चलते किसानों की हालात खराब हो गए हैं। जो खेत हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। जिला प्रशासन की यहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते चाहे वो भिंडी की फसल हो, टमाटर की हो या फिर बैंगन की फसल हो, साथ में जो बूंदी का धान का कटोरा कहा जाता है वो चावल की फसल हो, पूरी तरह से जो खेत हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। ऐसा एक खेत है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये खेत है। जो बाढ़ बारिश का जो इसमें पानी है वो पूरी तरह से चला गया है। खेत में आपको फसलें नज़र नहीं आ रही होगी, आपको पानी ही पानी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये सब पानी जो है किसानों का नहीं, ये बाढ़ बारिश का पानी है। किसान लगातार इस बाढ़ बारिश में जो है अपने अरमानों पर आंसू बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते पिछले एक हफ्ते से किसानों की फसलों में बाढ़ और बारिश का पानी घुसा हुआ है। किसानों के मकान, मवेशी सहित आम रास्ते तक पानी में डूबे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जिले में करीब 2000 बीघा फसलें बारिश के चलते जलमग्न हैं। स्थिति जो है वो तो आपको आगे दिख रही है जी। और अभी जो ये है ये मानसून की पहली बारिश है। अभी तो इसके आगे पूरा मानसून बाकी बचा हुआ है। ये देखिए आप, कम से कम भी इस साइड पे 1000-1500 बीघा जमीन में जो धान की फसल है, किसी के मक्का की फसल है, मक्का तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और धान भी करीबन खराब हो चुका है। इसमें आप ये मान लीजिए ना, तो प्रशासन की तरफ से पहले ये अलर्ट हुए ये लोग, जो ड्रेनेजेस वगैरह इनको पहले साफ करना चाहिए। अभी जिस कारण से रुक रहा है, ये NHI की एक ड्रेन है, इनके पास फंड भी आता है मानसून में उसको क्लियर करने का, वो क्लियर नहीं हुई, जिसके कारण ये पूरा नुकसान हुआ है। हमारी मांग यही है कि इसका मुआवजा किसानों को मिला जाए। बिल्कुल किसानों को मुआवजा दिया जाए। कौन कौन सी फसल करता है बड़ा नैगांव का इलाका, क्योंकि ये सब्जी मंडी के लिए भी बड़ा जाना जाता है, चाहे यहाँ की मटर हो और यहाँ की चाहे भिंडी हो, टमाटर हो, बड़े देश विदेश के जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर जाते हैं। अभी वर्तमान में तो हालत ख़राब हो गई। कौन कौन सी फसलें करते हैं आप लोग? यहाँ पर सर भिंडी की फसल होती है, भिंडी की यहाँ मुख्य मंडी भी है। यहाँ धान की तो मुख्य फसल होती है, क्योंकि धान तो इधर के सभी लगाते हैं। भिंडी है, मक्का है, उड़द है, सोयाबीन है, ये सभी फसलें, तमाम फसलें यहाँ की जाती है। और जो यहाँ देख सकते हैं आप कितने बुरे हालात बने हुए हैं, इसके पानी का बहाव न होने के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई है। किसानों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बाढ़ और बारिश की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं, लाखों की कमाई पर पानी फिर गया है। किसानों ने बताया कि उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन हमें पिछले 3 दिनों से पानी खाली करने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन अब तक खाली नहीं हुआ है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि नेशनल हाईवे द्वारा बनाए गए जल निकास के नालों को अतिक्रमण के चलते बंद कर दिया गया है, जिसके चलते ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। डांडा डोर भी डूब रहा है, मनक भी डूब रहा है, खागलो भी बीज गयो डांडा के, कहीं नहीं रहा उनको, बहुत परेशान सा। पीबा को पानी भी कोई ना। कैसे काम चला रहे होंगे फिर अभी बरसात? वो टिश्यू लेकर आता है पानी पीबा भी। कोई आया क्या? प्रशासन अधिकारी कोई आया? कोई नहीं आया। तो क्या स्थिति? खेत पूरा डूबा हुआ है आपका? खेत भी डूब गया, गल्डो भी डूब गयो। हमारे घरों में पानी जाने लग गया है और गांव के रोड पे भी पानी जाने लग गया। खेतों में बुरी तरह से पानी भरा हुआ है और पशुओं के लिए चारा भी पूरा नष्ट हो चुका है और पीने के पानी भी नहीं रहा। यहाँ पर सब पानी, खेतों का पानी मिल गया है सब में, और इसी प्रकार घर से बाहर निकलने में समस्या हो रही है। हमारी टीम NHI अधिकारियों के पास भी पहुंची। वहीं NHI के अधिकारी गोविंद कुमार कैमरे को देखते ही चुप नजर आए और मोबाइल पर बात करते हुए किसानों के हक के सवालों को टाल दिया। फाइट देने के लिए चल ही रहा है बस। आप क्या मानते हो, कब तक क्लियर हो जाएगा? क्या सर चल रहा है? सर ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, है ना? नहीं हो जाएगा। एक बार पहले मैं वो देख लेता हूँ, उसको डॉक्यूमेंट सारे। बूंदी जिले के बड़ा नया गांव के सबसे ज्यादा हालात खराब है। यहाँ पर अभी भी फसलें पानी में डूबी हुई हैं। इस क्षेत्र से कई राज्यों में सब्जी की फसलों की सप्लाई होती है।
जिनमें मुख्यतः टमाटर, भिंडी और मटर है, जिसकी महक अन्य राज्यों में भी रहती है। यहाँ बड़ी संख्या में किसान इन्हीं फसलों की बुआई करते हैं, लेकिन इस बार बाढ़ और बारिश के चलते भिंडी और टमाटर की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। किसान विक्रम कुमार ने बताया कि तेज बारिश के चलते बड़ा नया गांव सहित आसपास के क्षेत्र का पानी पुराने NH 12 अशोक नगर में खेतों और मकानों में भर चुका है, जिससे यहाँ के कई लोगों को काफी परेशानी हो रही है। संधाई मतलब साफ सड़े टक ग्रां उड़ा था, साफ सड़े टक बटका पर से डांडा डोरा के गए साल भी एक कोच मर गयो भैंस को, और इस साल भी पानी में बंधिया रहे डांडा डोर पूरा कागलो भी खराब हो गयो, सब नष्ट होगी और फसल लगाने जो भी खराब होगी पूरी। बिल्कुल 4 से 5 फीट यहाँ पर पानी भरा हुआ है। क्या स्थिति है आपके इलाके की? बड़ी स्थिति खराब हो रही है इलाके की? ये स्थिति यहाँ पे पानी का निकास नहीं हो पा रहा है, पर रेगुलर 5 साल से यही परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है और हमारी धान की फसल भी नष्ट हो चुकी है यहाँ पे, और जैसे अपन के घर से निकलने में भी समस्या आ रही है और हमारे पशुओं का चारा भी पूरा नष्ट हो चुका है। किसानों ने बताया कि बारिश के महीने में बड़ा नया गांव सहित आसपास के नालों से आने वाला पानी चमन चौराहे के पास पुराने NH 12 के पास से लेकर गांव तक भर चुका है। ये पानी अशोक नगर के पास स्थित खेतों में भर चुका है। कैसी समस्या बनती, क्या कारण रहता है? पानी का निकास नहीं, आगे क्या है? आगे पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। इससे 5 साल से रेगुलर यही समस्या आ रही है, इस वजह से यहाँ का पानी निकल नहीं पाता और गांव का कम से कम 8-10 किलोमीटर के दायरे का पानी आता है और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। खेती तो ये एक गड्ढा वड्ढा की फसल थी जो पूरी नष्ट होगी, और रोड पर पानी निकल रहा है जाटी गाटी, तो कोई सुनाई न करे, वो बार बार आओ तो थोड़ा बहुत उन्हें कर देते शहर, फिर चल जाओ शहर, यो रोड पर भी 1-1 फुट पानी बाहर कट जाओ तो भी कोई सुनाई न हो रही माँ की। तो 1 दर्जन किसानों के घरों में पानी भर चुका है। लोगों को घरों में आवाजाही के लिए पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पशु भी दिन रात पानी के भीतर ही बंधे रहते हैं। यहाँ पर बिजली के तार भी पानी में काफी झूले हुए हैं, ट्रांसफार्मर भी पानी के भीतर है। ऐसे में करंट का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ में रोजी रोटी का संकट। बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं। खेतों में 3 से 4 फीट पानी भर गया है। किसान के खेतों में फसलें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। खरीफ की फसल उड़द, मक्का, सोयाबीन, तिल की फसलें डूबी हुई हैं। मूंगफली और पशुओं के चारे बर्बाद हुए हैं। निकासी का रास्ता नहीं होने के कारण जल जमाव की स्थिति है। किसान अपने स्तर पर जल निकासी कर रहे हैं। किसानों ने फसलों का सर्वे करवाकर बीमा और सरकार से उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। इन जिलों में भारी नुकसान। नैनवा, हिंडोली, लाखेरी, कापरेन, नमाना, पापड़ी, जाडला, काकरामेज, किररिया, पाली, पिपलदा, सामरा, नया गांव, पिपल्या, डोकन, जैतपुर, मुड़सा, कोलाहेडा, भजनेरी, गुढ़ा देवजी पंचायत के गांव में बारिश से बड़ी संख्या में फसलों को नुकसान पहुंचा है। चीता की झोपड़िया गांव की नालियां अवरुद्ध होने के चलते उनके खेत में 8 बीघा फसल पानी में डूब चुकी है। माटुंदा गांव की डिस्ट्रीब्यूटरी के किनारे के खेतों में धान की फसलें डूब चुकी हैं। ये पानी तो यहाँ कम से कम 3-4 फुट पानी भर जाओ तो हमारे टेट यहाँ कोई 1500 बीघा जमीन से जीवन पूरी में पानी भर जाते, मक्का उक्का सब गड़ गया वहाँ। ये लोग आए कर पुराना नाला तो खुलासा न करा रहा और मन पड़ा कुछ कर जो अच्छा पानी न खड़ो वहाँ। अब जानवर सारा दुखी से रात बरात में आकर देखो मौको देखो यार, मतलब जानवर 1-2 जानवर तो रात खाल मर गयो या पहुंचे से पूरी, और कमजोर में 1000 बीघा जमीन पानी भरी हुई थी टाइम, 1000 बीघा जमीन नष्ट से टाइम मौको हार देखो यहाँ साहब नुकसान है बड़ा ना, बहुत बड़ो नुकसान से, मतलब जानवर बांध बाकी जगह भी कौन है, मकाना में पानी घुस रहे तो 2-2 फुट तो चादर देखो। जिले में खेतों में भरे पानी को लेकर प्रशासन कोई रुचि नहीं दिखा रहा है, जिसके चलते दर दर की ठोकर खाने को किसान अब मजबूर हो गए हैं। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने NHAI के बूंदी इंचार्ज प्रभारी गोविंद कुमार से जानकारी लेनी चाहिए तो सवाल सुनते ही वो चुप्पी साध गए। बाढ़ और बारिश में हुई तबाही को जानने के लिए एनडीटीवी की टीम ने ड्रोन की मदद से हालातों को जाना, जहां पर किसानों के खेतों में नदी की तरह चारों तरफ पानी नजर आया, मानो यहां से कोई बड़ा सैलाब निकला हो। तबाही का मंजर दूर दूर तक नजर आ रहा है। ये सब तबाही प्रशासन की एक लापरवाही के कारण हुई है, जिसके चलते सैकड़ों किसानों के खेतों में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं।
कुछ किसानों ने नुकसान पर सरकार से मुआवजे की मांग भी की है। उनका कहना है कि 3 महीने पहले ही फसल की उपज की थी, जो पूरी तरह से पानी में तबाह हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। मानसून की सीजन में इन किसानों ने जो है अच्छी उम्मीदवार और अच्छी जो है फसलें सोची थी कि वो अपने अरमानों पर जो है अपना घर चलाएंगे, लेकिन लगातार बारिश का पानी इनके खेतों में भरा हुआ है। 3 से 4 फीट पानी जो है खेतों पे भरा हुआ है, जिससे चलते जो है इनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पे हैं। चाहे इनके पशुओं हो, चाहे इनका उसका चारा हो, यहाँ तक कि इनका घर है वो भी पानी में डूबा हुआ है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से ग्रामीणों का विरोध देखा जा रहा है। प्रशासन इन किसानों की सुध लेता है या नहीं, या फिर इसी तरह से ये किसान अपनी पीड़ा बताते रहेंगे। एनडीटीवी मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।